अध्याय 13 विराम चिन्ह। पंचुएशन। विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना। हम किसी भी वाक्य को लगातार नहीं बोल सकते। बोलते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकने की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार लिखते समय भी विराम देने की आवश्यकता पड़ती है। अतः इसके लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। लिखित भाषा में विराम के लिए प्रयोग किए गए चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्हों का सही प्रयोग करने से भाषा सरल व स्पष्ट बन जाती है, परंतु इनके गलत प्रयोग से कभी कभी वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। हिंदी भाषा में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है। 1. पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरा रुकना या ठहरना। यह चिन्ह सामान्य वाक्य के अंत में लगता है, जैसे मोहित स्कूल गया है, काजल सो रही है। 2. अल्प विराम, कोमा। पढ़ते व लिखते समय जब हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मीना, रजनी और शीतल 3 बहनें हैं, जिसका मुझे डर था वही हुआ। 3. अर्धविराम, सेमीकोलन। वाक्य में जहाँ पर पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकना पड़ता है, वहाँ पर यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे गीता आई, किरण आई, राखी अभी भी नहीं आई। बच्चे विद्यालय जाते हैं, वहाँ कक्षा में बैठकर पढ़ते हैं। 4. विस्मयादिबोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, शोक, आश्चर्य व किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। जैसे वाह, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वाह कितना अच्छा मौसम है। 5. उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा। जब किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों रखा जाता है तब उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बॉस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गांधी जी ने कहा, अहिंसा परम धर्म है। 6. योजक चिन्ह, हाइफन। योजक चिन्ह का प्रयोग 2 शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे धीरे धीरे, सुख दुख, लाभ हानि, बार बार आदि। जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, धीरे धीरे चलो। 7. प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम भोजन करोगे। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना। लिखित भाषा में विराम के लिए प्रयोग किए गए चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। पढ़ते लिखते समय हम थोड़े समय के लिए रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों रखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है।